हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कि आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रखा था। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, इसको हम, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज 10 सेंटीमीटर और दूसरी जो लाइन सेगमेंट है सी डी, उसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक और सर्कल है जिसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है। ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ही सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन कॉन्ग्रुएंसी के लिए निकलता है कि दो फिगर जब उसका साइज और शेप दोनों सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होती है। साइज और शेप दोनों सेम हो, इक्वल हो, एक जैसी हो, तब जो है वो कॉन्ग्रुएंसी होती है। दूसरा आपके पास सिमिलरिटी की बात आती है, तो सिमिलरिटी का सिंबल इस तरह से होता है। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक सी डी लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये एक जैसी दिख रही है लेकिन इसका साइज जो है वो डिफरेंट है। उसके बावजूद भी ये दोनों ही फिगर सिमिलर है। एक आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक और सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर हैं, ये दोनों ही फिगर आपस में सिमिलर हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन निकला कि शेप एक जैसी होनी चाहिए, शेप शुड बी सेम। शेप जो है वो एक जैसी है। अगर साइज जो है ये डिफरेंट हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है। साइज सेम भी हो सकता है लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। साइज डिफरेंट हो सकता है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की बात है, ठीक है। जब आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे तो दो ट्रायंगल्स लेते थे, उसमें कुछ क्राइटेरिया आते थे, तो हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। फॉर द कॉन्ग्रुएंसी व्हाट वी नीड, हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। हमारे पास जो है वो आता है जैसे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल मैंने लिया पी क्यू आर। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना होता है, कॉन्ग्रुएंसी हो या सिमिलरिटी हो, ठीक है, इसका पैटर्न सेम होना चाहिए। पैटर्न लिखने का पैटर्न, ट्रायंगल में लिखने का पैटर्न सेम होना चाहिए। जैसे ए है तो एंगल ए इट शुड बी इक्वल टू एंगल पी। तो ये पहला लिया, यहाँ पे भी पहला आना है। अगर बी मैं ले रही हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इसी तरह से इसके साइड्स जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होती हैं। जैसे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है बच्चे। आपने इनकी साइड्स जो हैं वो इक्वल भी लेनी है, ठीक है। अब इसके लिए टू फाइंड द टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, उसके लिए एक क्राइटेरियाज होते हैं हमारे। तो क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? क्राइटेरियाज हमारे पास हैं जैसे कि फॉर कॉन्ग्रुएंसी वी हैव एस एस एस, साइड साइड साइड, वी हैव एस ए एस, साइड एंगल साइड, ए इज इंक्लूडेड एंगल, and ASA, S
ये बीच में एस लगा हुआ है, इट मीन्स दैट इट इज इंक्लूडेड साइड। एंड RHS ये है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड। जबकि इसके साथ में एक क्रॉलरी भी आती है AAS, मतलब एंगल, एंगल और एक्सक्लूडिंग साइड। लेकिन जब हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, वी हैव टू ट्राइंगल ABC और PQR। इसमें भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है, जब हम इसके ट्राइंगल्स को लिखते हैं उसके पैटर्न को पूरा फॉलो करना है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। इसमें एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो एंगल C इट विल बी इक्वल टू एंगल R, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। पर साइड्स के लिए, साइड्स इसमें प्रोपोर्शनल होती हैं, साइड्स इट शुड बी प्रोपोर्शनल। यू सी हियर AB PQ के प्रोपोर्शनल होगी, AB PQ के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल है और BC QR के प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल क्या है? प्रोपोर्शनल मीन्स रेशो, प्रोपोर्शनल मीन्स रेशो। तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। जब हम इस दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं ABC, अगर ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR, तो उसके लिए भी क्राइटेरिया सेट होता है। और क्राइटेरिया क्या है? वी हैव ए क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी लाइक SSS, like SAS, like AAA, और एक और है AA सिमिलरिटी। ये AAA जो सिमिलरिटी है उसी की क्रॉलरी AA सिमिलरिटी है, ठीक है।